हेलो एवरीवन, आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला पढ़ना है। मोमेंटम, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। वेलोसिटी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मोमेंटम, जिसको हमने p से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमें पता है, इसमें हम क्या लेते हैं, क्या क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, मैग्नीट्यूड आता है इसमें हमारा, प्लस हम यहाँ पे डायरेक्शन को भी याद रखते हैं या देखते हैं कि डायरेक्शन किधर की है, ठीक है। नेगेटिव में भी आ सकता है आंसर और पॉजिटिव भी आ सकता है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें फॉर्मूला जो पढ़ना है वो है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था पिछले चैप्टर में, v माइनस यू बाई टी, ठीक। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी हमें पढ़ के रखना है ताकि हम आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। ये क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। बस इतना सा फॉर्मूला होता है, इतनी सी इक्वेशन होती है जिसको हमें याद में रखना है। अब पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। मास दिया हुआ है 5 kg, ठीक है, और ड्यूरेशन कितनी दी हुई है, 2 सेकेंड्स। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7। तो ये 3 क्या हमारा u है और ये 7 क्या है हमारा v है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला हमसे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि फोर्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है हमसे। हमने पढ़ा है क्या अभी अभी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला, या एक्सेलरेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, v माइनस यू बाय टी करके, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, क्या क्या हमें गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें मास दिया हुआ है 5 kg, हमें टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, है ना, हमें u दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, और हमें v दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से हम f निकाल सकते हैं अपना, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। m की जगह पे 5 इंटू v माइनस यू, यानी कि 7 माइनस 3 अपॉन टी, टाइम क्या है 2 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4/2। ये तो कट गया हमारा 2 के टेबल से, तो क्या आ गया 10 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, 10 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, सॉरी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स का आंसर क्या आ गया, 10 न्यूटन। आगे क्या बोला उसने, नाउ इफ फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स। पहले अब ये बोल रहा है कि 5 सेकेंड के लिए हो, अगर पहले तो 2 सेकेंड के लिए था, अब उसने बोला कि 5 सेकेंड के लिए हो, व्हाट वुड बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें v की वैल्यू निकालनी है, हमें f की वैल्यू पता चल गई, सेम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, f इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली 10, मास क्या है 5, ठीक है, v तो हमें निकालना है अब, ठीक है, और u क्या है अपना 3 है। लेकिन अब जो टाइम दिया है ना उसने, अब टाइम क्या बोला उसने, 5 बोला उसने टाइम, देखो ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स के लिए बोला उसने, उसके लिए v क्या आएगा, तो 10 इक्वल टू 5 इंटू v माइनस
3/5, 5 से 5 कट गया, 10 इक्वल टू v माइनस 3, ये 3 उधर जाएगा तो v की वैल्यू क्या बन गई 13 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लगाना है, ठीक है, यूनिट्स लगाने नहीं भूलने। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, ग्रेटर फोर्स किसकी है, ठीक है, आपको दिया है एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन पूछ रहा, आपको दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, आपको पता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इस वाले केस में आपको मास दिया है 2 kg और एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे आपको मास दिया है 4 kg और एक्सेलरेशन दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा 8 न्यूटन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। तो आपको दिख रहा है ना कौन सा ग्रेटर है, 10 वाला ऑब्वियसली, ये हमारा ग्रेटर है, बस और कुछ नहीं पूछा था इसने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अ मोटरसाइकिल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी दे रखी है हमें, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप, स्टॉप है ना इसलिए यहाँ पे u की वैल्यू थी, और स्टॉप होएगा तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। टाइम दे रखा है 4 सेकेंड्स। आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक्स ऑन कार इफ़ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। यानी कि आपको मास की वैल्यू दे रखी है, आपको u दे रखा है, आपको v इक्वल टू 0 दे रखा है, आपको टाइम इक्वल टू 4 दे रखा है, ठीक है। आपको फोर्स निकालनी है, ये तो आप निकाल दोगे, v इक्वल टू 0 हो गया, टाइम इक्वल टू 4 हो गया और मास इक्वल टू 1000 kg हो गया, है ना। तो बस आप इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन क्या मैं इस u को डायरेक्टली यही लिखूँगी, फॉर्मूला तो मेरे को पता है m a को कैसे लिखूँगी v माइनस यू बाय टी, ठीक है। मास की जगह आ गया 1000, ठीक है, v की जगह आ गया 0 माइनस u को क्या लिखूँ, क्या इसी यूनिट में रहने दूँ, नहीं, इसको मुझे चेंज करना है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तब मीटर पर सेकेंड में आता है। इसका आंसर क्या बन जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 6 से जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आया 30, तो टाइम हो गया 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -7500। फोर्स निकालिए ना तो न्यूटन आ जाएगा। ये नेगेटिव साइन क्यों आया, पॉजिटिव भी तो आंसर आ सकता था, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमने ब्रेक लगाया ना, और ब्रेक का क्या मतलब हुआ, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इसीलिए आपका नेगेटिव साइन आया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1, गिवन अ मास होगा यहाँ पे वैसे, एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What acceleration would it give if both the masses were tied together? क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन भाई, ये बोल रहा है कि अगर मैं m1 प्लस m2 को जोड़ दूँ तब मेरी एक्सेलरेशन क्या निकलेगी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स आपको दी हुई है दोनों केसेस के लिए, फोर्स आपको 5 दी है, मास पहले केस के लिए m1 है, एक्सेलरेशन क्या है 10, अगले केस के लिए क्या है m2 है और एक्सेलरेशन क्या है 20।
यहाँ से मास निकाल सकते हो आप। m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 को उधर लेके जाएंगे 1/4 हो जाएगा, या फिर 0.25 लिख सकती हूँ kg में आंसर आएगा इसका। m1, इस 10 को उधर लेके जाऊँगी 1/2 हो जाएगा, ये क्या बन गया 0.5 kg बन गया। अब उसने क्या बोला था कि m1 प्लस m2 कर दो, पहले तो m1 प्लस m2 कर दो, क्या आंसर है 0.75 kg। आई होप आप इसको ऐड कर सकते हो, इतना तो आपने मैथ्स पढ़ी होगी, है ना। चलो, अब इसने बोला कि इस मास के लिए और फोर्स मेरी जो F है 5 है, उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कुछ नहीं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मास क्या है, ये है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स क्या है 5 इक्वल टू 0.75 इंटू में एक्सेलरेशन। ए इक्वल टू, इसको उधर लेके गई 5 डिवाइड बाय 0.75, पॉइंट हटाया ऊपर 100 आ गया, इसको काट के मेरा आंसर क्या आएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला था, उसने बोला था कि फोर्स 5 न्यूटन है, एक केस में मास m1 है और उस केस में एक्सेलरेशन जो है वो 10 है। फिर अगले केस में फोर्स 5 है, मास m2 है और एक्सेलरेशन 20 है। अब जब मैं इन दोनों मासेस को ऐड कर दूँ तब मेरी एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, बस ये बोला था। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग along a straight line on a long table is given in the figure. How much force does the table exert on ball to bring it to rest? रेस्ट पे लेके आना है, जब हम रेस्ट पे लेके आएंगे किसी चीज़ को तो v इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी क्या आया है ग्राफ के अकॉर्डिंग 20, ये किसकी वैल्यू है u की वैल्यू, और ग्राफ के अकॉर्डिंग टाइम क्या है 10 सेकेंड्स टाइम है हमारा। हमें क्या निकालना है, f निकालना है, कुछ करने की ज़रूरत है इसमें। रेस्ट पे लेके आ रहे हो तो ये हो गया, और ग्राफ के अकॉर्डिंग 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ग्राफ के अकॉर्डिंग टाइम क्या हो गया 10 सेकेंड्स हो गया। फोर्स इक्वल टू मास हमें दिया हुआ है, क्या दिया है 20 ग्राम, बस इस ग्राम को चेंज करना है केजी में, है ना। 20 ग्राम को केजी में करना है। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम क्या हो गया 1/1000 केजी, बस इसको डिवाइड कर देंगे हम 1000 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.02 केजी। इस क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक है, वो ये है कि यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है, मीटर नहीं है, यहाँ पे सेंटीमीटर है ग्राफ के अंदर, तो आप इसको भी सेंटीमीटर कर लो। अब जब आप इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ये, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे ए तो दिया नहीं हुआ, लेकिन हमें ए का फॉर्मूला पता है, ये होता है, बस अब कुछ नहीं करेंगे, वैल्यूज़ को पुट इन कर देंगे। 0.02 इंटू 0 माइनस यू की वैल्यू क्या है अभी हमने निकाली 0.2 डिवाइड बाई टाइम क्या है 10 सेकेंड्स। इसका आंसर हमारा आएगा -0.004 न्यूटन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड विद द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी भी दे रखी है, मास भी दे रखी है,
फ्रॉम पिस्टल, पिस्टल की दे रखी है 2 kg। व्हाट इज़ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल? पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? तो ये क्वेश्चन वैसे किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, इसीलिए वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हमें बुलेट के बारे में क्या क्या दिया हुआ है और यहाँ पे हमें पिस्टल के बारे में क्या क्या दिया है। इसका मास दिया हुआ है, MB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, 20 ग्राम। इसको kg में करेंगे, डिवाइड बाई 1000, 0.02 kg। और इसकी देखो, जब हम फायर करते हैं तो इनिशियली कोई वेलोसिटी है नहीं, तो UB क्या हो गया यहाँ पे? 0। फायर करने के बाद ही तो वेलोसिटी बनी, वो उसकी वैल्यू दे रखी है हमें, 150 मीटर पर सेकेंड। अब पिस्टल पे आ जाओ। पिस्टल का मास क्या दिया है हमको? 2 kg। ये तो kg में है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है? इनिशियल 0 और हमें फाइनल निकालनी है। ठीक, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूले से क्या पढ़ा है? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यही पढ़ा है। अब इसमें हम वैल्यूज़ को डालते चले जाए। m1 क्या है? ये 1 के लिए है और ये 2 के लिए है। चलो अब इसको डालते हैं, इसकी वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं। 0.02 इंटू में 0 प्लस आगे चलते हैं 2 इंटू में 0 इक्वल टू, अब m1 फिर से 0.02 इंटू v1 150 हो गया प्लस 2 इंटू v2, इसकी वैल्यू हमको निकालनी। ये v2 और अगर आप इसमें v1 में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे 1 जो है वो B के लिए है यहाँ पे, वो जो 2 है वो P के लिए है। या फिर आप अपने आसानी के लिए क्या कर सकते हो, फॉर्मूले को इसी तरीके से लिख दो, MB UB प्लस MP UP, ठीक है, इक्वल टू MB VB प्लस MP VB। तो VP हमें निकालना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बन गया? 0 हो गया बिल्कुल, ये भी 0 और ये भी 0। यहाँ पे क्या बन गया? आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो 0 इक्वल टू 3 प्लस 2v2। अब 3 उधर गया, नेगेटिव का हो गया, 2v2 बच गया। 2 को भी उधर ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। तो v2 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 3/2, यानी कि माइनस का 1.5। आगे करते हैं। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑनटू अ स्टेशनरी कार विद फ्रिक्शन लेस व्हील्स। फ्रिक्शन नहीं है, बस इतना बोलना चाह रहा है। द मास ऑफ कार्ट, कार्ट का मास ये दे रखा है। व्हाट इज़ हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, ये बोला उसने। ठीक है, तो पहले तो क्या दिया हुआ है गर्ल के लिए और कार्ट के लिए? गर्ल का मास दिया हुआ है 40 और कार्ट का मास कितना दिया हुआ है? 3। आगे गर्ल की वेलोसिटी क्या दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड। और कार्ट इनिशियली तो रेस्ट पे थी ना, उसके कूदने के बाद, देखो स्टेशनरी कार्ट थी ना, उसके कूदने के बाद कार्ट मोशन में गई है, इसीलिए यहाँ पे u की वैल्यू क्या है? 0 है। आपको v की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको v की वैल्यू निकालनी है। फिर से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ करेंगे। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब क्या करेंगे? m1 40 दिया हुआ है इंटू 5 प्लस 3
इंटू ज़ीरो इक्वल टू 40 इंटू वी प्लस 3 इंटू वी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो ज़ीरो हो गया, ये क्या बन गया 200 इक्वल टू 40v प्लस 3v क्या बन गया 43v। तो v की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकती हूँ 200/43। 43 को उधर ले गए, डिवाइड में हो गया, आंसर क्या बन गया 4.65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। Two hockey players of opposite teams, ठीक है, while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately becomes entangled. One has mass of 60 kg while moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोला, सबसे पहले तो ऑपोजिट टीम्स में है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चलेगा सब कुछ। वैसे मान लो ये नेगेटिव हो गया ना, इस वाली साइड अगर मोशन मेरा इधर है और उल्टी साइड में कुछ चीज़ आ रही है तो वो उसके लिए नेगेटिव हो गया। चलो आगे फर्स्ट केस में क्या दिया है, m1 इक्वल टू 60 kg और u1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इतना हमने यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक। वाइल अदर दूसरे का मास क्या है 55 kg और वेलोसिटी क्या है 6। दूसरे का मास क्या है 55 और वेलोसिटी क्या है 6। अब यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों बता रही हूँ मैं, देखो आप एक्शन रिएक्शन हो रहा है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। कोलाइड होने के बाद क्या होगा, एक चीज़ नेगेटिवली एक्ट करेगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। जितना हमें अभी तक मिला है उसकी वैल्यू उसको पुट कर देते हैं। 60 इंटू 5 प्लस 55 इंटू माइनस का 6 इक्वल टू 60 और प्लस यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई आएगा 55, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला उसने। टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर बिकम एंटैंगल्ड। वेलोसिटी पूछिए बाद की। अज्यूम फ्रिक्शनलेस फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स इज नेग्लिजिबल, तो फोर्स नहीं लग रही, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रही। कुछ नहीं पूछा, वी की वैल्यू पूछिए, तो वी आ गया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे आप, 300 हो जाएगा माइनस का 330 हो जाएगा इक्वल टू 115 वी हो जाएगा। वी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से तो माइनस का 30 बन गया और 115 क्या हो गया 0.26 नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या बोलता है, कौन सी डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, करना कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, आपको सिर्फ समझना है कि आपको बोला क्या जा रहा है। तीन ही फॉर्मूले पढ़े हमने, mp इक्वल टू mv, ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला पढ़ा। इसी से चलता जा रहा है अभी तक हमारे जितने भी हमने सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइफल का मास क्या है 4 kg। तो राइफल लिख लो यहाँ पे बुलेट लिख लो 4 kg 50 ग्राम। 50 ग्राम को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको पता है 0.05 kg बन जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे बाय 1000। इज़ फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या है हमारी बुलेट को ही फायर करोगे ना, ठीक है। तो ये क्या बन गई
35 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको इधर की वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल रिकॉइल क्या, इनिशियल रिकॉइल। ठीक, फिर से मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके लिए v की वैल्यू जो कि v1 है, ये 1 के लिए इस्तेमाल करना है और ये 2 के लिए, तो v1 की वैल्यू क्या है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को पुट इन करना है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस, 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनके मासेस दे रखे हैं, हमें सेम लाइन में मूव कर रहे हैं एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ, उनकी वेलोसिटीज़ दे रखी हैं रिस्पेक्टिवली। वो कोलाइड करते हैं एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट वेलोसिटी ऑफ 1.67। फर्स्ट वाला मूव कर गया, ठीक है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है। m1 क्या दिया है 100 ग्राम्स, m2 क्या दिया है 200 ग्राम्स। इसको आप kg में चेंज करोगे तो 0.1 kg बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 0.2 kg। आगे क्या दिया है हमें, वेलोसिटीज़ दे रखी है उनकी इनिशियल, तो u1 की वैल्यू क्या दी है 2 मीटर पर सेकेंड और u2 की वैल्यू क्या दी है 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसने क्या बोला कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है कोलिजन के बाद, उसकी वेलोसिटी बन जाती है 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या बन जाएगी, डायरेक्ट फार्मूला में पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कुछ है इसमें नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला लिखेंगे और आंसर को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, v2 की वैल्यू को निकालना। तो आप इसका आंसर भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ही बताओगे। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क के हैं, एक 9th और एक 10th में भी, यही 2 हैं। इसके आंसर आप मुझे बताओगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अगर इसमें कोई न्यूमेरिकल्स होंगे तो हम उनको कवर कर लेंगे। बाकी थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो। इस वाली वीडियो में सिर्फ आपको 3 फार्मूलों को याद करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम का खुद का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, और फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, v - u/t करके।